के शो में कराची आफत ज़दा MQM का मुतालबा, मौसमियाती तब्दीली या इंतजामी गफलत। बल्दियाती इदारे बरवक्त कार्रवाई आखिर कब? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, शहर कराची की जो बदतरीन सूरत हाल है हर साल बद से बदतर होती है। शहर कराची पुरसाने हाल कोई नहीं, बल्दियाती इदारे हों, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, आखिर कराची के शहरी किस तरफ देखें। हालिया बारिशों ने एक बार फिर इंतजामी ढांचे की कुलई खोल के रख दी, बता दिया जी कि कहाँ हम खड़े हैं। इंतजामी ढांचे की बुरी तरह नाकामी हो, परवक्त कार्रवाई हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, रेस्क्यू ऑपरेशन हो, हर तरफ हमने देखा कि बदतर हाल रहा। शहरी फंसे रहे, शहर डूबता रहा, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल डूबता रहा और कोई पुरसाने हाल नहीं। और ये तकरीबन 17 साल की बदतरीन गवर्नेंस, और उसमें तमाम जमातों का कोई ना कोई शेयर, चाहे PTI हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, किसी एक को भी आप फरीक हैं कि सबने मिलकर शहर कराची का बुरा हाल किया। प्रोग्राम में जानेंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी होंगे, मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध भी होंगे, कि शहर कराची के मसाइल का आखिर कोई हल है, और अगर हल है तो क्या है, कराची के शहरी आखिर किस तरफ देखें। और MQM ने जो मुतालबा किया आफत ज़दा का, फारूक सत्तार साहब ने करार दिया जाए, क्यों मुतालबा किया है शहर को आफत ज़दा करार दिया जाए। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुशामदेद। शहर कराची आफत ज़दा करार दे देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज। देखिए, शायद इससे कुछ हमारा जो कौमी ज़मीर है और जो हमारे वफाकी हुकूमत के भी अकाबरीन हैं, जिनकी कभी कोई तवज्जो रही नहीं कराची की तरफ, और खुली छूट दे दी गई 18वीं तरमीम के नाम पे सूबाई हुकूमत को कि वो जिस तरह चाहे कराची का हशर करे, और इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से तो पहले ही तबाह बर्बाद इसे कर दिया गया। इसके रोजगार को जाली डोमिसाइल के शील्ड में जो है वो इससे छीन लिया गया। यहाँ के नौजवान रेजनी, डकैती, डंपर कंटेनर, माल बरदार गाड़ियाँ और क्रेनें और वाटर टैंकर, वो अलग खूने नाक हर आए दिन ये जो है वो सिलसिला नौजवानों के कत्ल का, पढ़े लिखे बच्चों के जिस तरह जिंदगियां तल्फ हो रही, वो सब आपके सामने जी। फिर K4 कहाँ है, बड़ी मुश्किल से वफाक को दिया तो 72% अब मुकम्मल हुआ। H3 आज तक शुरू नहीं हुआ। अच्छा, फिर मैंने तो सारी बातें रखी, इसके लिए कोई मैं मुर्तजा वहाब के लिए नहीं कह रहा, मैं वफाकी हुकूमत की इसमें जहाँ गैर जिम्मेदारी है, लाताल्लुकी है, बेहिसी में, मैंने उसको भी एक्सपोज किया। और जहाँ सूबाई हुकूमत, वजीर आला, वजीर बल्दियात, और फिर मेयर कराची, और फिर मेयर कराची के अलावा भाई पीपल्स पार्टी के हैं मेयर कराची, लेकिन भाई MQM के बॉयकॉट के बाद थोड़ी बहुत लाटरी तो जमात इस्लामी और PTI की भी निकली ना। 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है, 3 टाउन PTI के पास है। तो अगर ये सब मिलकर सिर्फ एक दूसरे पे इल्जामात लगाएं, ब्लेम गेम करें, और फिर इनको सबको एक फोबिया हो MQM का कि यार ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से लोगों के दिलों में जगह बना रही है, अपनी जो गलतियां थी उसका इतराफ भी करती है और उसके इजाले की बात भी कर रही है, और फिर एक उसमें एक नई जिंदगी की रमक आई है जब से MQM के गवर्नर कामरान टिशोरी साहब ने एक सेरिमोनियल पोस्ट को एक फंक्शनल पोस्ट बना दिया ना, और जिस तरह आवाम की खिदमत की और लोगों में अपनी खिदमत का जो है वो सिक्का बिठाया। तो मेरे ख्याल में मैंने ये सारी बात इसलिए मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड में कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि भाई हम ना सूबाई हुकूमत में है, ना बल्दियात में है, ना टाउन में है, ना UC में है। अब पीपल्स पार्टी है, मेयर उनका है, कई टाउन का चेयरमैन उनका है, और 9 टाउन का जमात इस्लामी और 3 टाउन का
जो है वो अल्लाह के फजलो करम से पीटीआई का। पीटीआई का। तो अब एक बात ये है कि अगर आज मेयर ये कहते हैं कि 40 मिलीमीटर की, देखें जब इन्होंने ये बारिश अच्छा, लेकिन फैज साहब, ये जो आपका कंप्लेन है जो शर्जील अहमद साहब ने कहा है कि वो है तो वफाकी हुकूमत से, इसका मतलब नहीं या सूबाई हुकूमत से, आपके बेसिक पहले प्राइमरीली किसको आप जिम्मेदार करार देते हैं आज शहर के हालात का? नहीं, वो तो देखिए सूबाई हुकूमत का है ना, उन्हीं के जिसे कहना चाहिए वतन से उनके मेयर ने जन्म दिया ना, क्योंकि उन्होंने हल्का बंदियां ऐसी बना दी कि जिससे कि मुर्तजा वहाब को वो मेयर बना सके। वो तो उन्हीं के वतन से पैदा हुआ है ना मुर्तजा वहाब की मेयरशिप, तो सूबाई हुकूमत ही है ना मेन। अच्छा, अब ये फिर ब्लेम की बात आ गई। लेकिन सर शहरी फारूक साहब इस वक्त वो तो कह रहे हैं कि एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी हो या जिसने भी बरसर इख्तिदार रहा इस सूबे में या वफाक में जो कराची से नुमाइंदगी मिली, ये कहते हैं इन सब का मजमूई फेलियर है जो आज शहर डूब रहा है, यानी इट इज नॉट ओनली वन स्टेक होल्डर। अच्छा ठीक है, अब देखे ना, अब इसमें हिस्सा बखर जिसका भी डाल दें, चले मान लिया कि एमक्यूएम की भी इसमें कोताही होगी कि जब एमक्यूएम को मौका मिला तो उसमें बहुत सारी वो बातें शायद नहीं की जो करनी चाहिए, लेकिन मैं तो 17 सालों का एक हिसाब तो अवाम का हक है ना पूछना। 22,000 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए भाई, और हजारों अरब रुपए जो बल्दिया को मिले और बल्दिया के अपने टैक्सों से, कराची वालों ने तो ये पैसे दिए ना, कराची वालों ने तो इससे ज्यादा दिए, लेकिन ये सूबाई हुकूमत को मरकज से एनएफसी के जरिए से जो हर साल इजाफी रकम मिलती, कुल मिला के 17 साल में 22,000 23,000 रुपए की रकम है, हम उसका पूछ रहे हैं। फिर हम जो बल्दिया में पैसे दिए कि उसका पूछ रहे हैं। फिर देखें, अब खुश्क नालों की आपको वीडियो दिखा दी मेयर साहब ने जब इन्होंने सफाई की, बड़े नालों की खासतौर पर। अच्छा ये बताएं कि अगर शहर से 18 टाउन मेयर और 230 यूसियां कचरा नहीं उठाएंगी रोजाना, तो बारिश जैसे आएगी वो सारा कचरा, तो अगर 80 मिलीमीटर की कैपेसिटी भी हो ना तो भी 200 तो भी कचरा ब्लॉक होगा, अगर 200 की भी कर दें तो भी ब्लॉक होगा। कचरा रेगुलर उठना चाहिए कराची से, वो बरसाती नालों में और गटर की लाइन, पानी गटर की लाइनों में, निकासी आपकी लाइनों में नहीं जाना चाहिए। ये है असल, ये आइडेंटिफाइड है 20 सालों से ये मसला। अब इसमें जो भी वाटर बोर्ड का चेयरमैन है 20 सालों से, 17 सालों से, 18 सालों से, उसकी जिम्मेदारी, अब चाहे वो वजीर आला खुद चेयरमैन रहे हो, वजीर बल्दियात रहे हो, या उन्होंने मेयर को बना दिया हो, है तो सूबाई छाता ना, है तो सूबाई अम्ब्रेला। नहीं, लेकिन सूबाई जो गफलत है उसमें आप चाहते हैं कि अगर इसको आफत ज़दा करार दिया जाए तो वफाक फिर इंटरवीन करे और इमरजेंसी स्टेप्स उठाए, यानी फिर ऐसा इंटरवेंशन करे, यही मुतालबा हुआ ना फिर इसका मतलब बेसिकली। तो देखिए, अगर नुकसान ताजिरों का हुआ कि उनकी दुकानों में उनका माल डूब गया ना जी, वो तबाह हो गया, नुकसान गया लोगों का। इसी तरीके से लोगों के घरों में पानी आ गया, यूसुफ बाकी जो अल्लाह वाली और ये जो इलाके से मेरा, फिर इसके अलावा न्यू कराची के जितने सेक्टर में चले जाएं, औरंगी में चले जाएं, बल्दिया में चले जाएं, लियारी में जाएं, केवाड़ी में जाएं, मच्छर कॉलोनी में जाएं, फिर कोरंगी, शाह फैसल, मलिर, लांडी, कोई मुख्तलिफ थोड़ी। फिर ये तो सिर्फ हम शाहरा फैसल की बात कर रहे हैं, जहाँ नाका खान कोट पर जो शाहरा फैसल का एक्सटेंशन है, वहाँ रात को 1000 से ऊपर गाड़ियां अगर खड़ी हुई हों, कुछ लोग बंद करके घर चले गए हों और कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में सो रहे हों, तो मुझे बताइए, और पानी भी भरा हुआ हो और वहाँ वो सहूलत ना हो कि गाड़ी बंद हुई है, वो किसी मैकेनिक की जरूरत है, किसी उनको छोटे मोटे आले की जरूरत है, पुर्जे की, वो सारी चीजें कौन देता उनको, कैसे मिलती। फिर देखें जो कल ट्रैफिक का शुरू, मैंने एक और इन्होंने क्या, इन्होंने रेन इमरजेंसी सेंटर बनाया केएमसी में, बनना चाहिए, पहले से प्रेडिक्शन है, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, उसका भी इम्पैक्ट है। मैं नहीं कह रहा कि ये मामूली बारिश हो, ये गैर मामूली है भाई, अगर ऐसा भी है तो आपने क्लाइमेट चेंज के जो तबाहकुन असरात उसको मिटिगेट करने के लिए आपने अपने 6.5 साल की एडमिनिस्ट्रेटर मेयरशिप में क्या कि 17 साल की पीपल्स पार्टी में जो सूबाई हुकूमत है, उन्होंने ये क्लाइमेट चेंज के जो नुकसान, जो मौलिक असरात है, उसको जाहिर करने, कम करने के लिए जरा बता दें अपने हिसाब से। मैंने कहा इस बार तबाहकुन बारिश होने के पहले से फोरकास्ट थी, तो रेन इमरजेंसी सेंटर क्या केएमसी हेड ऑफिस में नहीं बनना चाहिए, वहाँ लोगों की ड्यूटियां नहीं लगनी चाहिए थी क्या, वहाँ से अफसरान की लिस्टें, उनके नंबर फहरिस्तें, क्या कोई हॉटलाइन उन्हें कायम नहीं करनी चाहिए थी। ये सारे सवाल तो हुए हैं जो कि मतलब ये कि कॉमन सेंस वाले है ना। फिर कितने आपके पास बॉब कहते हैं, एक्सकावेटर हैं, स्कैवेंजर हैं, कितनी क्रेनें हैं, आप कितनी खरीदेंगे,
आपके कौन कौन से सेंटर से जहाँ रिपोर्टिंग होगी, ये सारे सामान कहाँ पड़ा हुआ है, ये जो मैकेनिकल चीजें, तो ये सारी आप आवाम को बताएंगे नहीं। फिर उसके बाद कोई वजीर आला ने इमरजेंसी फंड तमाम बल्दियात को बशमूल कराची के, क्या कोई 1-1 अरब 2-2 अरब रुपया दिया? मेरे को दिया, उसको फैसला को हो तो उसको आप खर्चे ना, चले दौरा कर लिए, शहर तबाही हो गई, तो क्या उसके बाद दिया? क्या कोई रेन रिलीफ फंड है, कोई रेन रिलीफ पैकेज है? कुछ नहीं है। सड़कें पहले ही टूटी हुई, टूट गई। और जमात इस्लामी ने जितनी सड़कें बनाई थी पाकिस्तान में, मैं लियाकताबाद की 2 सड़कों की मिसाल देता हूँ, हिंदी होटल पर अभी 3 दिन पहले इफ्तिताह किए थे जमात इस्लामी के चेयरमैन, वो बह गई, कल जाके देखें वहाँ उस सड़क में नामो निशान नहीं है। तो मतलब ये है कि वो भी पीपल्स पार्टी की नक्शे कदम पे चल पड़े कि क्वालिटी का जबरदस्त कंप्रोमाइज है, कोई क्वालिटी वर्क को कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा, किसी को कोई मतलब कोई एहतसाब नहीं है ना, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, सबकी अपनी रियासत है, सबकी अपनी मर्जी है। तो ये सब हो रहा है। 175 सिग्नल थे 17 साल पहले कराची में। अच्छा ये बताएंगे फौजता साहब, अब जो ये वाली बात है कि 40 मिलीमीटर जो बारिश है उससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है हमारी, इसके बाद स्पिल ओवर हो जाता है, जो मुसव्वफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, तो ये इस स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं आप? यानी ये हमारी नाअहली है, ये एक कुदरती फैक्ट है जिसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, और उसका हल क्या है? फिर हम या दुआ ये करें कि रहमत वाली बारिश हो लेकिन 40 मिलीमीटर के अंदर अंदर हो, ये दुआ करें, शहरी क्या करें? दुआ करते जी। अब हम बारानी रहमत की कंडीशनल नाप तोल की दुआ करते, अब हम ये नाप तोल की दुआ कर रहे हैं, दुआ में नाप तोल आ गया। भाई मेरे भाई बात सुने यार, ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लोगों को मामू बना रहे, मामू। अब कराची वाले मामू नहीं बनेंगे भाई। अब उल्टा पलटकर जब उन्होंने किसी दिन अपना वो दिखा दिया ना, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद किसी की खैर नहीं यार। मैं नहीं चाहता कि हालात उस तरफ जाए। सैफान मेरी बात को समझे। अरे 40 मीटर की कैपेसिटी है ना, रनिंग फ्लो हो तो 3 घंटे में सारा पानी चला जाएगा। 400 मिलीमीटर हो तो भी वो कचरा जाता है कराची का सारा, हर मोहल्ले का, हर गली का, जहाँ जहाँ डंप हुए हैं कचरा घर है ना, वो पानी बारिश के पानी को ले जाता है, तो वो नाला चौक होगा। अगर 400 मिलीमीटर के भी नाले बना दोगे ना तो भी कचरा जाएगा तो चौक हो जाएगा। तो यार सिंपल साइंस है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो आप सोच विचार करें यार बात तो सही कह रही है, बेवकूफ बना रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं भाई। और मैं कोई गलत लफ्ज नहीं बोलना चाहता, इसके लिए एक अवामी लफ्ज है नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वार्निंग है लोगों के लिए, अब आप मुझे बताएं जो रियासती इदारे आपके हैं, यानी हम SIFC में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जनरेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल कराची है, कैपिटल मार्केट कराची में है, फाइनेंशियल हब इंडस्ट्रियल बेस शहर कराची में है, तो ये जो क्या एक्शन होना चाहिए फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट या जो इस वक्त करता धरता है उनकी तरफ से इस शहर को बचाने के लिए? क्योंकि अब तो शहर डूब रहा है इस वक्त और कोई समझ नहीं आ रहा कि पुरसाने हाल कोई नहीं है इस वक्त, बच्चे हो, बड़े हो, हर कोई मुतासर और हर तबका फिक्र। देखिए हमारे रियासती इदारों का जो रोल हो सकता है पाकिस्तान की मजबूती इस्तेहकाम, उसकी बका सलामती और दिफा में, वो तो मेरे ख्याल में 6 मई और 10 मई के बीच में अल्लाह ताला ने जो करम किया और उन्होंने जो पेशावराना महारत के साथ जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया और जिस तरह कन्वेंशनल वॉर में अपना सिक्का मनवाया पूरी दुनिया, अपने से 10 गुना ताकतवर दुश्मन को जिस तरह जो है वो जमीन पे गिराया, तो मेरे ख्याल में ये तो अल्लाह का करम। तो उन्होंने अपने क्रेडेंशियल को प्रूव किया और बिलाशुबा अवाम पाकिस्तान के फायदे पाकिस्तान के साथ तीसरा पिलाई दीवार की तरह खड़े थे ना। ये यकजहती का एक नतीजा था, अल्लाह ने हमें नवाजा। अच्छा उन्होंने ये कर दिया। अब जाहिर उनको सोचना है कि SIFC में भी अगर उनका रोल है अफवाज पाकिस्तान का और हमारे सिपह सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का, तो उन्हें भी फिक्र है, मुझे अंदाजा है। और यहाँ वो क्या उनको नहीं पता कि इस वक्त MKM जो है वो हुकूमत में नहीं है, सूबाई सतह पे और बल्दियात पे, और मेयर किसका है, वजीर बल्दियात किसका है, वजीर आला किसका, 17 सालों से किसके पास ये सारा गिरफ्त किसकी है, कौन और किस कब्जा कौन कर रहा है कराची में, सिस्टम कौन चला रहा है, SBCA का पोर्शन माफिया को ओवरऑल कौन रेगुलेट कर रहा है, कहाँ ये सारा पैसा जा रहा है, कौन इकट्ठा कर रहा है, किधर, ये क्या सारी चीजें आपके हाल में नहीं पता होगी। तो SIFC के तो नुकसान पहुंचेगा। कल मैंने एंकर को सुना, उसके एक दोस्त बड़ी इन्वेस्टमेंट पिछली बारिशों में ला रहे थे कराची में, और जब उनकी गाड़ी फंस गई किसी जगह खड़े हुए पानी में, तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी को रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं, मेरा ये हाल है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो मैं साथ ला रहा हूँ अरबों डॉलर की, तो वो क्या कहा, उसने कहा ना भाई इसने कान पकड़े,
तोबा की, वो चला गया अगली ख्वाहिश को। एग्जैक्टली। तो अब ये तो SIFC वालों को भी सोचना है कि भाई अगर कराची को इसी तरह इनके रहमो करम पे रहने देना है और इनसे 22,000 का हिसाब नहीं लेना। नहीं, तो अच्छा ये नैब फारूक के साहब केस बताएंगे, इनके ऊपर- ये जो वफाकी हुकूमत है उसने क्या कर दिया? यानी चले सूबाई हुकूमत की जो नाअहली या गफलत है उस पर तो बहुत गुफ्तगू हुई है और शहरी जो है सब उस पर परेशान भी हैं और शिकायत भी करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत वफाकी है उसने शहर कराची के लिए क्या नया किया जो पहले हुकूमतों में नहीं हुआ? सिर्फ बातें ही है अभी तक, क्या है, कुछ है, कुछ किया क्या? देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब की पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है ना, जी, तो मैं मान लेता। ये तो लगता है कि मैरिज ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कोई इंटरेस्ट है जो जुड़े हुए हैं, कि उन्होंने 17 सालों से ये कराची में लोग चीख रहे, चिल्ला रहे सड़कों पर, उबलते गटर पर, K4 जो कि नहीं चल सका वाटर बोर्ड से और हुकूमत सिंध से, और वो मजबूरन वापडा को देना पड़ा। ये सारी बातें उनके सामने, फिर भी उन्होंने वजीर आला को फोन किया। अरे एक फोन खालिद मुगल सिद्दीकी को होना चाहिए था, एक फोन कामरान टिसरी भाई को होना चाहिए था, जिन्होंने अपनी सेरेमोनियल पोस्ट को एक फंक्शनल और लाइव जिंदगी से भरपूर एक जिम्मेदार जो है वो ओहदा बना दिया और आवाम से अपने आप को कनेक्ट किया। अवामी गवर्नर का टाइटल बचा तौर पर लोगों ने उनको दिया और वो रातों को भी जा रहे हैं। वो गए थे नाता खान बोर्ड, आप सारे फैसल पे जाते आधे घंटे में वापस आते। यार नाता खान बोर्ड जाते, लोगों को गाड़ी में सोता हुआ तो देखते ना रात को, लोगों के पेट्रोल पंप पे बैठे हैं, फुटपाथों पे बैठे, बहनें बेटियां वहीं बैठी हुई हैं। कितनी फैमिलीज को तो गवर्नर साहब की गाड़ियों ने रेस्क्यू करके घर पहुंचा दिया कि भाई आप जाएं, आपके मर्द यहाँ बैठे हैं, आप क्यों यहाँ पर वो कर रही हैं अपने आप को। तो वो बड़ी मुश्किल से मानी उनको भिजवाया। तो भाई आप मुझे बताएं कि उसके बाद अब तो ये चाहे रियासती इदारे हों चाहे वफाकी हुकूमत हो, दोनों को सोचना होगा कि ये सिंध वाहिद प्रोविंस है जिसको NFC में बाकी सूबों की तरह इजाफी रकम मिली, लेकिन सिंध की तरक्की का जो इंडेक्स है वो कहाँ है? पंजाब का माशाल्लाह कहाँ है? KPK का कहाँ है? बलूचिस्तान भी कुछ अच्छे में हमसे आगे निकल जाएगा मुझे लगता है, अगर वहाँ ये जो प्रॉक्सी जो जमातें, जो भारत की एजेंट जो कुछ कर रही हैं, अगर वो थोड़ा सा उनको काबू कर लिया तो वो भी हमसे आगे। और फिर कॉपर और ये गोल्ड संदर्भ से निकल आया तो मेरे ख्याल में तो बलूचिस्तान भी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखें। ये कराची जैसा असासा तो सूबाई हुकूमत सूबे के वडेरों जागीरदारों के पास है, लेकिन एक उनका वो तासुब खत्म नहीं होता, वो कराची को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, उसे वो सिंध का हिस्सा ही नहीं समझते, खुद उन्होंने अलग करके रखा हुआ है। आप देखें रेन रिलीफ पैकेज, ना रेन रिलीफ फंड, ना रेन इमरजेंसी सेंटर, तो मतलब उसके बाद अब वो कहें सब अच्छा, और अभी कह रहे हैं दो गुजरा कि तीसरे और तीसरे स्पेल की तैयारी के लिए स्पेल की, अब अगर तैयारी कर ली तो मुर्तजा क्यों कह रहे हैं 40 मिलीमीटर? इसलिए आप कहें कि रोजाना कचरा उठेगा। एग्जैक्टली। जी हेलो जी फारूक साहब जी। अच्छा, लेकिन फारूक साहब अब ये मजमूई जो सूरत हाल है ये तो इंतहाई मखदूश है, उम्मीद भी अब फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आती। शहरियों को फिर क्या पैगाम है, किस तरह से डील करें? सिर्फ शिकायतें करें, फ्रस्ट्रेट हों, डूबते हुए कराची को देखें और बस अपने आप में और अपने घरों पे महदूद रहें, यही करें बस? क्या करें बस शहरी? पहले भी MQM पाकिस्तान ही उनके साथ खड़ी थी और उसमें गलतियां की, उसके खिलाफ साजिशें हुई। लेकिन मैं फिर फारूक साहब रिपीट कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी हो, वो सब कह रहे हैं सेम कॉइन, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, सब कह रहे हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सियासी जमातों से ही नाला हो गए इस वक्त लोग। ये अगर आप जैसे एंकर इसको क्लियर करेंगे कि भाई वो हुकूमत में नहीं है, इख्तियारात सूबे के पास हैं, सारे बल्दियाती, शहरी, जिलाई, मकामी इख्तियारात सूबे के पास है और सूबा अपनी मर्जी से थोड़ा अपनी पसंद के मेयर को दे देता है, फिर वापस दे देता है। उनका अपना मेयर है ना, वो उसकी कुछ इज्जत और वकार को बढ़ाने के लिए 1-2 अरब के पैकेज का ऐलान कर देते हैं ना वजीर आला, तो भाई ये मेयर इन चीजों को ठीक करे, आगे इसको सही करे। हम K4 का पानी भी वफाक से बात कर रहे हैं, जल्दी आ जाए, हम मजीद लाइनें बिछा रहे हैं, कोई तो तसल्ली और उम्मीद दी जाए ना, अपने मेयर के सर पर आदमी रखे। फिर हमारी जो आईनी तरमीम है वो हमारे मेयर के लिए थोड़ी है, आज मुर्तजा मेयर है, पूरे पाकिस्तान के 130 शहर हैं, 130 शहरों के लिए। जब भाई सूबों के मोहताज क्यों हो ये बल्दियाती इदारे, मकामी हुकूमत है, बराह रास्त फंड मिलना चाहिए उनको, बल्दियात को, मकामी इदारों को और शहरों को। तो ये सारी चीजें तो असल तो इसी तरह दुनिया आगे बढ़ी है ना। दुनिया की जो तरक्की पिछले 30 सालों में हुई है, 1980 बल्कि 40 सालों में, वो बल्दियाती इदारे, मकामी हुकूमतें ही इंजन ऑफ ग्रोथ हैं। उन्होंने अपने ममालिक की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। अभी बात समझ नहीं रहे,
अपने शहरों को तरक्की के इंजन बनाने की बजाय उनको जो है वो उनको डूबे हुए शहर बना रहे। कराची पूरा डूबा हुआ था कल। एक डूबा हुआ शहर आप तस्वीर कर सकते हैं, जो तरक्की का इंजन हो, जो आपकी मईशत का मरकज हो, वो डूबा हुआ है। आप कहाँ खड़े हैं? आपको खुद फैसला करना है। अब आफतज़दा इलाका करार दें, कराची को के टैक्सों में छूट दें, सूबा भी मरकज भी रिलीफ पैकेज के रिलीफ फंड का ऐलान करें, और मतलब मुर्तजा और वजीर आलम मिलकर बाकी जमातों के साथ, गवर्नर के साथ मिलकर आगे का भी लाहेमल तय करें। नया मास्टर प्लान बनाना है, इस्त्री करना है, K4 मुकम्मल होगा, उसका पानी कैसा तस्कीम होगा। ये सारे काम अगर नहीं करेंगे तो मेरे भाई ये 40 मिलीमीटर के नालों को अगर चौड़ा करना कर लें, कचरा रोजाना कैसे उठेगा? डंपिंग स्टेशन एक है, ये सारे तो प्लान कचरा करने उड़ के पड़ेंगे। फिर कराची में आता है। ये सारी बातें तो मुर्तजा को पता होनी चाहिए, कि मैं थोड़ी बताऊंगा, वो मेरे भाई। सही है, ये सारा स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। फारूक सत्तार साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ डिटेल में दिया। अब कराची की सूरत हाल, अबतर सूरत हाल पे इस शहर को आफतज़दा करार देना चाहिए, ये डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने मुतालबा किया। एक ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद गुफ्तगू होगी शहर के मजमूई हालात पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में शहर कराची के मखदूस सूरत हाल, इंतजामी ढांचा बुरी तरह नाकाम, चाहे बल्दियाती, सूबाई या वफाकी हुकूमत हो, तब सबकी जिम्मेदारी और सब इस वक्त बुरी तरह नाकाम नजर आते हैं। शहर कराची ड्राउन कर रहा है, डूब रहा है। इस वक्त क्या कोई पुरसान हाल है या नहीं? मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, आप फरमाएं कि जो हर साल तकरीबन ये सूरत हाल, बद से बदतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो ये कहा गया कि 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी तो स्पिल ओवर होगा, तो मुस्तकबिल नज़र क्या आता है इस शहर का और मौजूदा हालात का हल क्या नज़र आता है आपको जुबैर साहब? पहली बात ये है कि कराची पर पाकिस्तान डिपेंड करता है इकनॉमिक तरक्की पे। ये कराची कंट्रीब्यूट करता है 65%। कराची का फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान जी, तो इसकी अहमियत में इसलिए यहाँ से स्टार्ट की कि इसकी अहमियत पता चले कि कितना इम्पोर्टेंट है कराची। सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में इलेक्टोरल स्टैंड पॉइंट से या आप फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से लेके, पोर्ट सिटी है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, स्टॉक एक्सचेंज यहाँ है, आप हर बड़े से बड़ा यहाँ प्राइवेट सेक्टर का इदारा यहाँ मौजूद है। तो उस हिसाब से देखें तो अगर सेंट्रल हुकूमत में ये दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएम, टोटली इनडिफरेंट टू द प्लाइट ऑफ पीपल ऑफ कराची। दैट इज वाई पिछले आपने कहा ना कि आगे क्या देख रहे हैं, तो पिछले 40-50 साल आप देखते हैं, 1970 से हम देखते हैं कि कराची हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स और कंटिन्यूज टू हैव इट्स डिक्लाइन, और उसकी मुख्तलिफ शेप्स होती रही हैं डिक्लाइन होने की। कभी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इतना संगीन मसला था कि हर रोज 25 लाशें, बोरबल लाशें मिलती थी, यहाँ भत्ता का कारोबार होता था, यहाँ बैंक को लूटा जाता था, ये खौफ का एक समा था, बहुत साल तक चलता। वो खत्म हुआ तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल पता चला कि बैठ के यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स के रास्ते आप देखते हैं कि क्या वो एक ऐसी कौम जिसमें इतना वहां से बैठ के इस्लामाबाद में हुक्मरान बातें करते हैं कि हमने पाकिस्तान को कहाँ आगे लेके जाना है, लेकिन कोई बैठ के ये नहीं सोचता कि ये हमने किया क्या कराची के साथ। तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आप कहते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा होगी, अभी तक तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत बारिश दोबारा शुरू हुई है, लेकिन कल जो बारिश हुई थी उसके मुकाबले में आप इस्लामाबाद की बारिश का अंदाजा लगा दें तो पिछले 3-4 महीने में वहाँ कितनी बारिश हुई थी। आप वहाँ जाके देखते कि रोड टूटी भी है, कई नाले भरे हुए हैं, किसी घरों में पानी चला है, कुछ भी नहीं होता। बिकॉज एक दफा आप काम करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, बिकॉज जो हुक्मरान है उनका अपना इंटरेस्ट है, बहुत हुक्मरानों का अपना इंटरेस्ट है, यहाँ किसी का इंटरेस्ट है ना, यहाँ कोई विजिट करने के लिए आता है जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है और पीपल्स पार्टी है जहाँ तक उनका इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट है, उनको वहाँ से मैंडेट मिलता है और वो हुक्मरानी करते हैं सिंध में। उसमें कराची जाहिर सी बात है कैपिटल है, लेकिन अदरवाइज उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन, दे आर नॉट इवन वरीड अबाउट कराची। तो जब एक ऐसा माहौल हो आया है सिंध का रोड की, अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं इसलिए आई एस रोड की हर इंतजाम में बात कर रहे हैं, जब वॉल स्ट्रीट है पाकिस्तान,
वहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, द ओनली स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, वहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर है, तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर है, वहाँ वो कॉटन एक्सचेंज वहाँ है, वहाँ 3-4 किलोमीटर तक है। लेकिन वैसे में इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। जो अभी सिनेरियो है इसमें कि ड्रेनेज में इन्वेस्टमेंट हो, सीवरेज में इन्वेस्टमेंट हो, आपकी सारे वाटर फ्लोस इन्वेस्टमेंट हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो, एंड इट मस्ट बी अराउंड इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी कि अराउंड $10 बिलियन, और इन्वेस्टमेंट यहाँ हो नहीं रही। जो इनफैक्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन है वो भी नहीं हमें मिलता, तो किधर जा रहा है एनएफसी का शेयर, वी डोंट नो दैट। तो मतलब इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आपको लगता है बहुत मखदूश हालात है, क्योंकि करेक्शन का कोई नजर भी नहीं आ रहा ना कि फेज स्टार्ट हुआ करेक्शन का। ये भी मेरा ख्याल है लोगों को तहकीक आदमी दिखानी चाहिए, सच बोलना चाहिए। मेरे नजदीक तो देखिए ना, अगर एक आप हिस्ट्री से इंडिकेटर लेते हैं ना, रिसेंट टाइम से इंडिकेटर लेते हैं, क्योंकि ये लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया था, इतना डिलीवर किया था इतनी जबरदस्त तरीके से, और आप उम्मीद मगर आप कैसे उम्मीद रखते हैं? और कराची के मास्टर प्लान 2010 में हमें बताया था कि बन गया, तो है कहाँ? 15 साल हो गए, किसी को पता ही नहीं वो मास्टर प्लान में रखा गया है। तो कोई एक चीज भी आपको भी पता है, आप भी कराची के रहने वाले, मैं भी कराची के रहने वाले, मतलब जब आपके घर में एक ड्रॉप ऑफ वाटर ना है, और 2017 में वो K4 मनसूबा पानी का शुरू हुआ था, 8 साल हो चुके हैं, अभी तक वो आधा भी नहीं हुआ, और ये भी नहीं पता वो कब तक बने। एक कहानी आती है जब वो वजीर आजम यहाँ आते तो वो प्रेजेंटेशन होती है, वो K4 मनसूबे की पता नहीं किसकी थी, और उसके बाद वो बड़ा सीरियस नोटिस देते हैं, और उसके बाद एंड क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एक रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, और वो कहते हैं कि कराची इज द 4th वर्स्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, 4th वर्स्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली 4th वर्स्ट आपका फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंशियल आता है, जिसमें पाकिस्तान के 65% रेवेन्यू डिपेंड करता है। तो क्या किसी का फर्ज नहीं बनता कि उधर का तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बुनियादी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट कराची, इट्स अबाउट पाकिस्तान। एग्जैक्टली तो आप खुद अंदाजा लगाएं, और फिर लोगों का जो हाल है, कल जिस तरह से लोगों ने सफर किया, आई मीन क्या वो आम आवाम की डिजर्व करते हैं? मोटरसाइकिल वाले बसों में जा रहे, कारों में बैठे हुए, तो इस किस्म का अगर आप और फिर आप आके कोई लेक्चर दे, आप सुने कि वो इसाक साहब लंदन में बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं पाकिस्तान, और कराची फाइनेंशियल में लोग फंसे हुए, मोटरसाइकिल नहीं चलते हैं, कारें बंद हुई हैं, लोग गिर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, घरों के अंदर पानी चला गया। अब खुद अंदाजा लगा लो। सही बात है, सूरत हाल है। पर आपने सही कहा कि इसको सोचना होगा कि इट्स नॉट फॉर कराची, इट्स फॉर पाकिस्तान। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपने ज्वाइन किया, जुबैर साहब अपना मौक़िफ़ दिया अहम तरीन मसले पर। डॉक्टर आपने मोहम्मद जुबैर साहब की गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू सुनी। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। इस दुआ के साथ कि अल्लाह यहाँ के इंतजामात को बेहतर करे, हुक्मरान को जो अक्ल सलीम दे और बेहतर गवर्नेंस हम देख सकें। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।